नीट यूजी 2026 अभी एक हफ्ते बाद संडे को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, संडे को हमारा पेपर है। एडमिट कार्ड आई थिंक आने वाला है, कल आ जाएगा, या फिर मैंने अभी चेक नहीं किया है, शायद कल आ जाएगा एडमिट कार्ड। और पेपर आने वाला है, पता ही नहीं चला एक साल कब चला गया। मतलब अभी मुझे याद है पिछले साल ही हम सोच रहे थे कि अभी अगले साल हम पेपर देंगे एंड दिस एंड दैट, और एक साल का पता ही नहीं लगा। मतलब ये साल ऐसा लगा कि जैसे मतलब पिछला साल, मतलब ये पूरा एक साल ड्रॉप का ऐसा लगा कि 2x पे गया। शांति किसी दिन नहीं थी, ओवर थिंकिंग रोज थी, एजाइटी रोज थी, और शांति बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी ये साल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 2x पे गया मेरा ड्रॉप। बहुत लोग जब ड्रॉप लेते हैं वो सोचते हैं कि थिंग्स विल बी परफेक्ट, बट आई थिंक ड्रॉप ईयर इज़ फिल्ड विथ प्रेशर, और पूरी मतलब ये थॉट कि आपको खुद को प्रूव करना है। एंड 12th में पीसीबी ले लिया तो फिर सोच लेते हैं हम कि यार एमबीबीएस करेंगे, या फिर जब एमबीबीएस नहीं करते तो बीएससी नर्सिंग करेंगे। एंड ऑनेस्टली इस मोमेंट पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों के अलावा और कौन सा ऑप्शन है। लोग कहते हैं कि जब एक डोर क्लोज होता है दैन यू मतलब आपको अपने अराउंड देखना चाहिए, या फिर कोई विंडो खुली है या फिर कोई दूसरा डोर खुला है। पर इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ टोटल डार्कनेस। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। आई नो पूरी ज़िंदगी क्या जो होता है ना कि हम आगे क्या करेंगे, वो सारा फैसला एक दिन में नहीं होता है। आपको जाना होता है, लाइफ कीप अनफोल्डिंग ब्यूटिफुली। बट इस पॉइंट पे तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे काश नीट का पेपर मतलब कल ही होता, या फिर चीज़ें अब भी 2x पे जाए, क्योंकि अब ये जो टाइम है ना, ये बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है। आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी, पर फिर मैंने कभी सोचा कि चलो कभी बाद में। एंड इस पूरे थ्रू आउट ये नीट की जर्नी में मुझे एक चीज़ जो मैंने बहुत अच्छे से सीखी है वो ये है कि बात कुछ नहीं होता, अभी से आपको स्टार्ट करना होता है। एंड ये एक साल ना बहुत रुका हुआ सा फील हुआ, और इस रुके ना, मतलब इस क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है ना जैसे ठहर गई हो लाइफ। तो जब पूरा सब कुछ रुक जाता है तो ऐसा लगता है कि यार सब लोग, मतलब लाइफ में सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एंड हमारी लाइफ जैसे रुक सी गई हो, एक्सप्लोर करना बंद कर दिया हो। एक कमरे में बैठो, किताब लो और पढ़ो, रोज़ पढ़ो, और 10-10 घंटे तक, 12-12 घंटे तक पढ़ो, एंड दैट्स द लाइफ। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी तक हमारे पास कितना प्रेशियस टाइम था जो हम कुछ अच्छी चीज़ों में लगा सकते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नीट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इस एग्ज़ाम ने बहुत कुछ सिखाया है। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ जो इसने सिखाई है वो ये है कि लाइफ में टाइम बहुत प्रेशियस होता है, और आपको यूज़ करना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिग्रेट है कुछ, इस ड्रॉप का कोई रिग्रेट नहीं है। अगर सिलेक्शन होता है तब भी नहीं, और ऑब्वियसली तब तो नहीं है, बट अगर नहीं भी होता है तब भी कोई रिग्रेट नहीं है। बट नाउ इस पूरे प्रेशर ने इतना तो मतलब तैयार कर दिया है कि अब जब फ्यूचर में कुछ डॉन्टिंग टास्क आएंगे, कि जब डर लगेगा कि यार ये तो नया है, ये नहीं कर सकते, तो फिर मुझे ये ड्रॉ भी याद आएगा कि जहाँ पे लगता है कि यार इस मोमेंट पे मुझे लगता है यार फेलियर होना, मतलब फेल हो जाना बेटर है इस स्टैग्नेशन से। स्टैग्नेशन ना मतलब एक होता है ना कि चलो पास पास, फेल फेल, आगे बढ़ो, दैट आगे बढ़ो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक होती है ना रुकी हुई सी लाइफ, जहाँ पे आपको लगता है यार कुछ तो हो, रुकी हुई सी लाइफ बहुत ख़राब होती है। तो चलो आज से शुरुआत हो गई, नहीं तो देखते हैं आगे क्या होता है।